Hello everyone, welcome to Supri Academic classes. So today we are going to start first chapter A Letter to God. ठीक है, तो देखो अपन आज फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम है A Letter to God। ठीक है, जैसे पहले बता दूं आपके पास दो बुक हैं, एक कौन सी है फर्स्ट फ्लाइट और दूसरी फुटप्रिंट। ठीक है, तो इसका फर्स्ट चैप्टर, इसमें भी दो पार्ट हैं, एक प्रोस और एक पोएम वाला। ठीक है, तो इसका प्रोस का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज आ लेटर टू गॉड। ठीक है, तो देखो चैप्टर का नेम है आ लेटर टू गॉड, मीन्स इसका मतलब क्या है, ईश्वर को एक पत्र। ठीक है, इसके राइटर हैं J.L. फ्यूएंटेस। ठीक है, आ लेटर टू गॉड, इसमें मेन कैरेक्टर कौन है, देखो इसमें मेन कैरेक्टर होता है लेंचो। इसमें कैरेक्टर एक याद रखना है, लेंचो। दूसरा कैरेक्टर है इसमें लेंचोस की वाइफ का, लेंचोस वाइफ। ठीक है, और तीसरा एक पोस्ट मास्टर का, पोस्ट मास्टर। ठीक है, इन दोनों तीनों की बात होगी इसमें। ठीक है, ये होगी। पहले स्टोरी में थोड़ा ब्रीफली मैं बता देता हूँ क्या स्टोरी है। देखो स्टोरी है इसमें, लेंचो एक फार्मर होता है। ठीक है, पुअर फार्मर। ठीक है, उसकी फैमिली से मतलब इकोनॉमिकली वीक होता है वो, यानी अर्थव्यवस्था की तरह वो उससे देखे तो वो कमज़ोर होता है, यानी गरीब होता है। ठीक है, तो वो क्या है, फसल करता है, किसान होता है, यानी फसल करता है। तो उसको ज़रूरत होती है कि कुछ बारिश हो, यानी उसकी अच्छी खासी फसल थी, तो उसने सोचा क्यों ना थोड़ा और बारिश हो जाए तो और अच्छी फसल हो जाएगी। लेकिन ऐसा ना होकर बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, यानी उसकी पूरी जो भी क्रॉप रहती है, फसल रहती है, वो पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, तो इसके लिए इस पर वो लेटर लिखता है गॉड को। ठीक है, इसलिए इस चैप्टर का नाम लिखा है आ लेटर टू गॉड। ठीक है, अब आगे स्टोरी में क्या है वो अपन इसमें देखेंगे। तो देखो ये लेटर का फॉर्मेट दिया है कि ऐसा लेटर लिखा था उसने। ठीक है, गॉड को। तो देखो चैप्टर यहाँ से है, द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली। ठीक है, द हाउस यानी एक ही हाउस था, इंटायर वैली यानी जो पूरी वैली थी, वैली मतलब कोई घाटी, उस पर एक ही हाउस था। ठीक है, एक ही घर था, किसका, जो मैंने बताया था अभी एक कैरेक्टर किसका, लेंचो का। ठीक है, फार्मर का। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। ठीक है, कहाँ पर वो मतलब था, वो कहाँ पर, एक लो हिल यानी छोटी घाटी पर। ठीक है, पहाड़ी पर। From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a God harvest। ठीक है, अब देखो यहाँ से देखो, फ्रॉम दिस हाइट यानी जो एक वैली थी उसकी हाइट, यानी वहाँ से ऊंचाई पर अपन क्या देख सकते थे, वन कुड सी द रिवर यानी वहाँ से क्या देख सकते थे, नदी को देख सकते थे, रिवर को। ठीक है, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। ठीक है, यानी और उसकी जो पकी हुई, राइप कॉर्न मतलब उसकी जो मतलब अच्छी फसल हो गई थी, पक गई थी फसल। कॉर्न मतलब कोई भी जैसे मोटी फसल होती है, मक्के की फसल, उसको अपन वहाँ से देख सकते थे। ठीक है, डॉटेड मतलब जो कॉर्न होती है यानी मोटे दाने की डॉटेड वाली फसल, विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गॉड हार्वेस्ट। ठीक है, और किसको देख सकते थे, फूलों को भी देख सकते थे, यानी जैसे फसल होती है तो उसमें क्या फूल वगैरह भी लगते हैं, उसको भी देख सकते थे। और हमेशा क्या प्रोमिस करते थे गॉड से कि उसको अच्छे से काटेंगे। हार्वेस्ट करना मतलब फसल को काटना, यानी फसल को अपन पक जाती है उसके बाद काटते हैं वो। ठीक है, इसके बाद द ओनली थिंग्स द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउन फॉर और एट लीस्ट अ सोअर। ठीक है, अब द ओनली थिंग, ओनली एक चीज़। ठीक है, द अर्थ नीडेड वॉज अ यानी अर्थ को क्या ज़रूरत थी, यानी जो ज़मीन थी पृथ्वी, उसको एक ही ज़रूरत थी, किसकी, डाउनफॉल मतलब क्या बारिश हो या थोड़ी बहुत। ठीक है, क्योंकि मतलब हल्की फुल्की बारिश हो या उसकी फसल और अच्छी हो जाएगी, उसकी ज़रूरत थी। ठीक है, थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो यानी मॉर्निंग के समय में लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स, who knew as a fields intimately, सही लिखा है ना, intimately had done nothing else but see the sky towards on the north east। ठीक है,
अब वो क्या करता है, मतलब मॉर्निंग के टाइम पे वो अपनी फसल को जानने के लिए जाता है या बाहर देखता है, ठीक है। बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, लेकिन उसे क्या है, वो मतलब स्काई आकाश दिखाई देता है कहाँ पर, नॉर्थ ईस्ट से, ठीक है। नाउ वर रियली गोइंग टू सेट सम वाटर, लेकिन वो वास्तव में क्या चाहता था, कुछ पानी यानी वाटर चाहता था, किसके लिए, फसल के लिए। वुमन द वुमन, वुमन कौन, किसकी बात हो रही है इसमें, वुमन लेंचोस की वाइफ की, ठीक है। द वुमेन हु वॉज प्रेफरिंग सपर, यानी वो क्या कर रही थी, सपर मतलब होता है डिनर, यानी शाम का जो भोजन तैयार कर रही थी, उसकी वाइफ, लेंचोस की वाइफ, ठीक है। रिप्लाइड यस गॉड विलिंग, यानी उसने रिप्लाई दिया किसको, कि लेंचोस को, कि यस यस गॉड विलिंग, यानी भगवान तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा, यानी भगवान ऐसा करेगा, यानी पानी बरसाएगा भगवान। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड्स, यानी जो ओल्डर बॉय थे वो कहाँ काम कर रहे थे, यानी खेतों में, ठीक है। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमन कॉल टू देम ऑल, यानी जो ओल्डर मतलब होता है बड़े लड़के, यानी बड़े जो थे वो खेतों में काम कर रहे थे, और जो स्मॉलर थे वो कहाँ काम, वो क्या कर रहे थे, प्लेइंग नियर द हाउस, और घर के आसपास वो छोटे बच्चे खेल रहे थे, ठीक है। वुमन कॉल टू देम ऑल, जब तक कि खेलते हैं वो, जब तक कि वो उनकी मतलब वुमन लेंचोस की वाइफ उन्हें बुला नहीं लेती है घर पर, तब तक वो खेलते रहते हैं। कम फॉर डिनर, उन्हें मतलब जब तक वो डिनर के लिए बुला नहीं लेते तब तक वो खेलते रहते हैं। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, इसके बाद देखो आगे, देखो इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, देखो जब तक कि मतलब वो क्या करने वाले थे, मतलब खाना खाने वाले थे, तब तक कि उसने मतलब लेंचो ने क्या किया है, उसने एक बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, मतलब उसने एक पानी की बड़ी बूंदे की, यानी उसके ऊपर पड़ी होगी, ठीक है। बिगेन टू फॉल, उसे लगा कि वो स्टार्ट मतलब पानी बरसने वाला है, ठीक है। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सी अप्रोचिंग, ठीक है। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, अब उसे लगा कि मतलब अच्छे बादल हो रहे थे, जैसे पानी बरसता है उससे पहले क्या है, मतलब एकदम बादल होते हैं, ठीक है, तो उसको और फ्रेश हवा चलती है, तो उसे भी क्या दिख रहा था, देखो क्लाउड्स कुड सी वी अप्रोचिंग द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और कितनी मस्त हवा चल रही थी, यानी मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, ठीक है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, अब देखो जो मतलब मैन यानी कौन था, मैन लेंचो, ठीक है, उसको क्या है बहुत प्लेजर यानी बहुत खुशी हुई, क्योंकि उसकी बॉडी पर क्या है एक पानी की बूंद गिरी, ठीक है, उसे लगा कि अब पानी बरसने वाला है, तो उसके मतलब इतनी खुशी हो गई वो खाना तक भूल गया, यानी खाने को जाने वाला था, यानी उसका डिनर तैयार था, लेकिन उसने देखा कि बदल हो रहे हैं और पानी बरसने वाला है, ठीक है। एंड व्हेन ही रिटर्न द एक्सक्लेम्ड, कहाँ तक हो गया था, द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, और वो एक्सक्लेम मतलब एकदम वो आश्चर्यचकित हो गया कि वहाँ से पानी की बूंदें गिरने लगी आकाश से, ठीक है। दे आर न्यू कॉन्स, उसे लगा जो पानी की बूंदें गिर रही थी वो क्या थी, उसके लिए नए कॉन्स सिक्के के समान थी उसके लिए, क्योंकि उसको बहुत ज़रूरत थी पानी की, ठीक है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5, उसे लगा कि मतलब जो छोटी और बड़ी बूंदें हैं उसके लिए मतलब एक सिक्कों की तरह समान थी, यानी क्योंकि उसको फसल के लिए बहुत ज़रूरत थी, अगर पानी की बूंदें गिर जाएंगी तो उसकी फसल और हो जाएगी, यानी उसकी फसल क्या है और अच्छी होगी तो और पैसे मिलेंगे, ऐसे ही उसके मतलब उसको लगा जैसे पानी की बूंदें गिर रही हूँ उसके लिए सिक्के कर रहे हों, ठीक है। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स ड्रेप्ड इन अ सर्टेन ऑफ रेन, ठीक है। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगेन टू ब्लो, अब उसे देखो वो तो इससे सेटिस्फाइड हो गया था, यानी उसे लगा कि पानी की बूंदें गिर रही हैं, यानी उसको सेटिस्फाइड हो गया वो कि हाँ बारिश हो गई अच्छी, ठीक है, उसके लिए उसे ये आशा होने लगी कि अब तो अच्छा पानी बरसेगा, ठीक है। लेकिन क्या हुआ सडनली, बट सडनली आ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन, विंड मतलब कोई हवा, बिगेन मतलब स्टार्ट हो गई, और अचानक क्या हुआ सडनली बहुत ज़ोर से मतलब
बिलो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज, यानी बहुत ज़ोर से हवा चलने लगी, लेकिन क्या हुआ है बहुत ज़ोर से अचानक हवा चलने लगी, ठीक है। विद द रेन वेरी लार्ज, और साथ में क्या है बहुत तेज़ बारिश भी होने लगी थी, ठीक है। लार्ज हेल स्टोन्स, हेल स्टोन्स मतलब होता है कोई भी बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े, यानी जिसको अपन क्या बोलते हैं ओले, ओले बोलते हैं ना, वही बर्फ़ होती है, वही क्या है साथ में क्या चलने लगा, देखो तेज़ आंधी आई यानी तेज़ तूफान आने लगा, तेज़ हवा चलने लगी और साथ में तेज़ पानी बरसने लगा और क्या होने लगा हेल स्टोन्स यानी ओले गिरने लगे। बिगेन मतलब स्टार्ट हुए, टू फॉल गिरना, ठीक है। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, वो किसके समान थे, ऐसा लग रहा था कि वो रिसेंबल मतलब होता है समान, न्यू सिल्वर कॉइन्स के समान, जैसे कि उसको लगा कि चांदी के सिक्के कर रहे हो, क्योंकि वो कैसा कलर होता है उनका भी वाइट, ऐसे ही उसको लगने लगा। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन फियरल्स, यानी अब जो बच्चे थे यानी जो लड़के थे वो क्या करने लगे, ओले गिर रहे हैं तो उनसे खेलने लगे, उनको कलेक्ट करने लगे। होता है ना अक्सर जैसे पानी बरसता है तो छोटे बच्चे क्या करते हैं, मतलब जैसे ओलों को इकट्ठे करने लगते हैं, यानी जो हेल स्टोन्स गिरते हैं बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े उनको इकट्ठा करने लगते हैं, तो वही वो लड़के करने लगे। कौन, जो बाहर खेल रहे थे, ठीक है, हाउस के बाहर। देखो अभी तक क्या है स्टोरी में, देखो पहले क्या होता है, यानी कौन है इसमें फार्मर, कौन है लेंचो, ठीक है, और उसकी एक वाइफ रहती है, हालांकि उसमें वाइफ का नाम नहीं दिया है, भुवन बताया है, ठीक है। तो उसकी वाइफ और वो घर में रहते हैं और उनके कुछ बच्चे थे, ठीक है। तो छोटे बच्चे घर के बाहर खेलते हैं और बड़े बच्चे होते हैं वो खेत में काम करते हैं, और वो उनका घर कहाँ पर था, एक छोटी सी पहाड़ी पर, ठीक है, छोटी वैली पर, और वहाँ ओनली एक ही हाउस था। ऐसा कभी पूछ सकता है ओटी में, देखो यहाँ पर था, देखो ये है ना, यहाँ पर था ओनली वन इन द इंटायर वैली, यानी एक ही घर था, कहाँ पर, पूरी वैली पर, पूरी जो वैली थी वहाँ पर ओनली एक ही हाउस था, किसका, लेंचो का, ठीक है। उसमें उसकी वाइफ और उसके बच्चे थे, और वहाँ से वो क्या है अपनी फसल को आसानी से देख सकता था, ठीक है, कि उसकी पकी हुई फसल दिख रही थी। कौन सी फसल थी उसकी, कौन, मक्के की फसल थी, ठीक है। और उसको लग रहा था कि उसके लिए पानी की थोड़ी और ज़रूरत हो, लेकिन वो भगवान से प्रे करने लगा कि भगवान ऐसा कर दे। तो उसको देखता है कि बदल होने लगते हैं, अच्छी हवा चलने लगती है और पानी की बूंदें भी गिरने लगती हैं, ठीक है। तो वो बहुत खुश हो जाता है, बहुत सेटिस्फाइड हो जाता है कि अब तो पानी बरसेगा। उसके लिए उसको लगा है कि उसके लिए न्यू कॉइन के समान है, यानी नए सिक्के के समान बारिश हो रही हो, उसके लिए ऐसा लगा। लेकिन अचानक क्या होता है, तेज़ हवा चलने लगती है और पानी गिरने लगता है बहुत तेज़, और साथ में हेल स्टोन्स यानी ओले भी गिरने लगते हैं, ठीक है। इसके बाद कहाँ था, इसके बाद यहाँ से देखो, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, और ये वास्तव में जो हो रहा था वो क्या हुआ उसके लिए फिर वास्तव में बहुत बेकार हुआ, ठीक है। क्या वो बेकार हुआ कि तेज़ हवा चलने लगी, बहुत ज़्यादा पानी हो गया और हेल स्टोन्स भी होने लगा। एक्सक्लेम्ड द मैन, आई ऑफ इट्स पैसेस क्विकली। अब उसे ऐसा लगा, मतलब वो पहले तो उससे आश्चर्यचकित हुआ, मतलब एकदम इससे खुश हुआ कि पानी बरसने लगा। अब इससे वो दुखी हो गया एकदम अचानक कि अब इतनी तेज बारिश होने लगी और ओले भी गिरने लगे, ठीक है। इट्स आई होप इट्स पासेस क्विकली। अब उसको ऐसा लगा, उसको मतलब उसकी आशा था कि ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा, जल्दी निकल जाएगा। पासेस क्विकली मतलब उसे ऐसा लगा कि अब ये जो तेज़ आंधी तूफान हो रहा है वो कुछ ही टाइम में ख़त्म हो जाएगा, यानी बंद हो जाएगा, ठीक है। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन वो नहीं हुआ, बहुत देर तक चलता ही रहा, ठीक है। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस। अब एन आवर यानी 1 घंटे तक, 1 घंटे बहुत होती है, लॉन्ग टाइम होता है बारिश के लिए, ठीक है। हेल रेन ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। द फील्ड वॉज वाइट एज इट कवर्ड विथ सॉल्ट। अब देखो उसने बोला है जो उसका घर था, गार्डन था, हिल साइड थी और कॉर्नफील्ड यानी उसकी जो फसल का खेत था वो, और पूरी वैली फील्ड विथ वाइट एज ए, वाइट मतलब उनके जो ओले होते हैं वाइट, ठीक है, सफ़ेद, वो एज इट कवर्ड विथ सॉल्ट। सॉल्ट मीन्स नमक, ठीक है, नमक के समान, जैसे नमक से कवर्ड हो गई हो, ऐसे हो गई, जैसे इतने ज़्यादा वो गिर गए कि उसकी फसल वगैरह सब उससे दब गई, कवर हो गई, किससे, ओले गिरे उससे, ठीक है। और जो वैली थी घाटी वो भी सब ऐसा लगने लगा कि जैसे कि सॉल्ट यानी नमक ने कवर कर लिया हो, ठीक है।
ऐसा लगने लगा। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, अब मतलब जो पेड़ थे उन पर यहाँ तक कि एक पत्ता भी नहीं बचा, यानी ये लिखा है ना लीफ, नॉट अ लीफ रिमेन, रिमेन मतलब वहाँ बचना, यानी एक भी पत्ता तक नहीं रहा, इतनी तेज बारिश और हेलस्टॉर्म हुआ। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो उसकी फसल थी वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी, ठीक है। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, यानी जो फूल लगे हुए थे प्लांट्स पर वो भी क्या है, टूट गए थे, यानी डिस्ट्रॉय हो गए थे। लेंचो सॉल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, और सॉल मतलब उसकी जो आत्मा थी या उसका जो मन था वो किससे भर गया था, सैडनेस यानी दुखी से भर गया था। कहाँ तो पहले बहुत खुश हो रहा था, लेकिन अब क्या हुआ, उसका अपोजिट हो गया, ठीक है। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड व्हेन द स्टॉर्म हेड पास्ट, यानी स्टॉर्म मतलब जो तूफान हुआ था, जो तूफान तेज बारिश हुई थी, हेड पास्ट यानी वो गुजर चुका था, ठीक है। उसके बाद ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, और वो कहाँ पर खड़ा हुआ, ये स्टूड क्या है यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, कहाँ पर खड़ा हुआ था, मिडल ऑफ द फील्ड, यानी उसका जो कॉर्न का फील्ड था, यानी जो फसल का खेत था वहाँ पर बीच में खड़ा हुआ। एंड टू हिज सन, सेड टू हिज सन, और उसने अपने पुत्रों को कहा, ठीक है। A plague of locust would have left more than this, यानी इसका मीन्स है, देखो, A plague of locust would have left more than this, इसका मीन्स है कि ये जो तूफान चला है उससे तो सब कुछ बर्बाद हो गया। इससे ज़्यादा अगर ऐसा होता ना कि जैसे कोई इंसेक्ट्स का वो होता है ना, आपदा होती है, इंसेक्ट्स मतलब जैसे कोई वो होते हैं छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, जैसे टिड्डी का बार देखा होगा, जैसे टिड्डी आती है कभी खेतों में, अगर वो होती तो वो तो कुछ छोड़ भी जाती, लेकिन इसने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। यानी अगर जैसे इंसेक्ट्स बार करते उसके खेतों पर, यानी टिड्डी आपदा आती तो वहाँ तो तब भी कुछ बचे आता, लेकिन इसने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, ठीक है। इससे बेटर तो वो था कि अगर वो आता ना तो इतने ही फसल कुछ बचे आती, लेकिन इससे तो कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखो आगे, ये देखो, द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, यानी उसकी जो हेल थी वहाँ पर कुछ भी नहीं बचा अब, ठीक है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, अब उसने बोला इस साल हमारे लिए कोई फसल नहीं बची, ठीक है। दैट नाइट वॉज आ सोरोफुल, यानी वो जो उस रात्रि थी वो बहुत दुखदायक थी उनके लिए, ठीक है। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, और हमारा जो किया हुआ काम था वो कुछ नहीं रहा, यानी सब क्या है, मिट्टी में मिल गया, ऐसे बोलते हैं ना, वो हो गया उसका, ठीक है। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, और उसने कहा कि अब हमारी कोई मदद नहीं कर सकता। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और इस साल क्या है, हम सब भूखे मर जाएंगे, ऐसा बोला उसने, ठीक है। अब देखो यहाँ तक क्या होता है कि मतलब तेज़ बारिश हो जाती है, उसकी पूरी फसल नष्ट हो जाती है, और वो ऐसा बोलता है, कैसा बोलता है कि इससे ज़्यादा अगर जैसे कोई मतलब इंसेक्ट्स के बार होता है या इंसेक्ट्स कोई भी मतलब उसकी फसल पर नुकसान करता तो वो तो कुछ छोड़ देता, लेकिन तूफान ने कुछ भी नहीं छोड़ा। तो वो पूरी रात क्या है, बहुत दुख में रहते हैं और सोचते हैं कि इस बार हमारे लिए कोई फसल नहीं है। एक्चुअल में ऐसा होता है तो फिर चिंता होती है कि अब कुछ खाने को भी नहीं बचा उसके घर में, ना ही कुछ पैसे आएंगे, तो वो कहाँ से कुछ करेंगे, और इस साल वो भूखे ही मर जाएंगे। और उसने सोचा अब तो हमारी कोई मदद भी नहीं कर सकता। फिर वो क्या करता है, देखो आगे, वर्ड इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट solitary house in the middle of the valley there was a single hope, help for God। अब देखो सीधी सी बात है, वो अकेले कहाँ रह रहे थे, अकेले रह रहे थे, जो पार्टी थी वहाँ पर अकेले रह रहे थे, तो और कोई हेल्प के लिए था नहीं उनके पास। तो उनके दिल में यानी उनके हार्ट्स में ही दिया है ना, उनके मतलब हृदय में एक ही था कि एक ही है जो मदद कर सकता है, वो है सिर्फ भगवान, ठीक है। इसके अलावा कोई मदद नहीं कर सकता। ये हेल्प फ्रॉम गॉड, उसने कहा कि बस हम किससे मदद मांग सकते हैं, अब ओनली भगवान से, और कोई मदद नहीं कर सकता, ठीक है। इसके बाद डोंट वी सो अपसेट इवन तो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, ठीक है। उसने कहा कि डोंट वी सो अपसेट, उसने कहा कि अब उदास मत हो, मतलब उन्हें भगवान की याद आ गई तो उन्होंने बोला कि अब उदास मत हो सब, यानी सब उदास थे, उनकी वाइफ, उनके बच्चे सब, ठीक है। उन्होंने कहा अब अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है। इवन तो
दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। यहाँ तक कि क्या है, पूरा लॉस हो गया था, फिर भी उन्होंने कहा कि अब उदास होने की ज़रूरत नहीं है। रिमेंबर नो वन डाइज फॉर हंगर। उसने कहा कि याद करो कोई भूखा नहीं मरेगा, ये याद रखो कि कोई भी भूखा नहीं मरेगा। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज फॉर हंगर ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ वन होप द हेल्प ऑफ गॉड। अब पूरी रात वो यही सोचता रहा और ये कहते रहे कि कोई भी भूखा नहीं मरेगा। ये मतलब याद रखो कि कोई भूखा नहीं मरेगा और एक ही है जो कौन मदद कर सकता है, भगवान, ठीक है। इज़ वन ऑफ दैट द हेल्प ऑफ गॉड, यानी भगवान ही उनकी मदद कर सकता है। उस आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन वॉट इज डीप इन वंस कंसाइंस लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, ठीक है, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स। अब देखो वो सब मतलब ऐसे उनकी आंखें भी बहुत दुखी थी, वो ऐसा सोच रहे थे कि देखो यहाँ पे है ऑक्स, ठीक है, एन ऑक्स, लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। अब उसने ऐसे काम किया जैसे कि कोई जानवर खेतों में काम करते हैं ना, जैसे कि बैल वगैरह, ऑक्स, ठीक है, उसकी तरह उसने बहुत मेहनत की, ठीक है, और उसकी मेहनत वगैरह सब वेस्ट हो गई, तो उसको बहुत दुख हो रहा था उनको, ठीक है। लेंचो वॉज एन एक्स वर्किंग लाइक अ एनिमल इन द फील्ड्स, यानी ऐसे काम किया उसने जैसे कि खेतों में कोई जानवर काम करते हैं, ठीक है। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट द फॉलोइंग संडे, ठीक है। एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। अब उसने देखो इसके बाद लेंचो वॉज एन एक्स लाइक एन एनिमल बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। अब वो क्या है, ये जानता था कि हाउ टू राइट, वो ये जानता था कि अब उसे लिखना कैसे है, कि उसकी फसल कैसे बर्बाद हुई है। द फॉलोइंग संडे, ठीक है, एट डे ब्रेक। अब उसने कहा आगे जो संडे है, आगे जो डे है वो संडे है, तो उस दिन तो छुट्टी रहेगी, ठीक है। तो उसने कहा ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी। और उसने क्या, ही बिगेन मतलब उसने शुरुआत की, क्या लिखना, टू राइट अ लेटर, एक लेटर लिखने की शुरुआत की उसने, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, ठीक है। अब वो कहाँ ले गया उसको, उसने खुद नहीं लिखा और खुद ही ले गया उसको, कहाँ पर, टाउन एंड प्लेस इन द मेल, वहाँ पर ले गया टाउन, यानी उसके पास में जो नगर था वहाँ पर जहाँ से वो मेल कर सकता था लेटर को, किसके लिए, गॉड के लिए, ठीक है। इसके बाद देखो इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, गॉड ही रॉट इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, ठीक है। इसने कहा कि भगवान से उसने ऐसे लेटर लिखा कि सबसे पहले उसने यही लिख दिया भगवान से कि भगवान अगर आप मदद नहीं करोगे तो कोई मदद नहीं करेगा और इस साल हम भूखे ही मर जाएंगे, ऐसा उसने कहा। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, ठीक है। सो मतलब होता है, क्या होता है सो मतलब, होना, फसल होना, ठीक है। सो माई फील्ड अगेन, यानी उसने कहा कि मुझे किसकी ज़रूरत है, आई नीड 100 pesos, उसने कहा कि मुझे 100 pesos की ज़रूरत है जिससे मैं क्या कर सकूं, सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, उसने कहा जिससे कि मैं मेरी फसल दोबारा बो सकूं और तब तक के लिए क्या हो, अंटिल द क्रॉप कम्स, और तब तक हम रहने के लिए ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी, तब तक, कब तक के लिए, जब तक कि क्रॉप कम्स, जब तक कि उसकी अगली फसल आएगी तब तक। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि उसने कहा क्योंकि हेल स्टॉर्म हो गया मतलब वो ओले वगैरह गिर गए, यानी उसकी पूरी फसल नष्ट हो गई। ही रॉट टू गॉड ऑन द एनवेलप, ठीक है, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रेवल्ड वेन टू टाउन, ठीक है। अब ही रॉट यानी उसने जो पत्र लिखा था, ठीक है, टू गॉड के लिए ऑन द एनवेलप। अब उसने जो मतलब जैसे पत्र लिख के अपन लिफाफे में रखते हैं, उसने उसमें रखा पुट इन द लेटर, ठीक है, इनसाइड एंड, यानी उसने लिफाफे के अंदर वो लेटर रखा, एंड स्टिल ट्रेवल्ड वेन टू टाउन, और वो कहाँ चला गया था, टाउन में, यानी उसके पास में जो नगर था, पोस्ट ऑफिस था, वहाँ चला गया था, हेड द पोस्ट ऑफिस पर, ठीक है। ही प्लेस्ड अ स्टाम्प ऑन द लेटर, यानी उसने क्या, लेटर पर पोस्ट, जैसे अपन कोई भी लेटर पोस्ट करते हैं तो पहले वहाँ पर अपन को एक स्टाम्प लेना पड़ता है, स्टाम्प लगवाना पड़ता है उस पर, ठीक है। उसने स्टाम्प लगवाया एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स, उसने मेल बॉक्स में डाल दिया। जैसे कि अब अपन को कोई लेटर भेजना होता है ना, तो अपन क्या करते हैं, लेटर लिख के और पोस्ट ऑफिस जाते हैं, वहाँ स्टाम्प लगा के और इसको मेल बॉक्स में डाल देते हैं, ठीक है। तो वहाँ से क्या होता है, जो पोस्टमैन होता है उसको उठाता है, उस पर देखता है एड्रेस और वहाँ उसको पोस्ट कर देता है, यानी भेज देता है, ठीक है।
इसके बाद देखो, वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वॉज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, ठीक है, वेंट टू हिज वॉज लाफिंग हार्डली एंड सोड हिम द लेटर टू गॉड, ठीक है। अब वन ऑफ द एम्प्लॉय हु वॉज अ पोस्टमैन, अब उसने जैसे मेल बॉक्स में डाल दिया, अब उसको कौन देखेगा, पोस्टमैन, जहाँ पर जो काम करता है वो, उसने उसको देगा लेटर को, ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, ठीक है। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्डली एंड सोड हिम द लेटर टू गॉड। अब देखो सीधी सी बात है, उसने भगवान को पत्र लिखा, उसमें एड्रेस डाला कि कहाँ जाना चाहिए, लेटर भगवान के पास। क्या जाएगा भगवान के पास लेटर? कभी नहीं जाएगा ना। तो उसने ऐसा देखकर वो उसको हंसी आ गई, किसको, पोस्टमैन को, ठीक है। और उसने उसके जो ऑफिस में काम करते थे उनको भी बताया, और सब देखकर गया थोड़ा हंसने लगे कि कैसे हो सकता है कि भगवान को पत्र कौन भेज रहा है, भगवान को पत्र जा सकता है क्या, उसने ऐसा हंसने लगे, ठीक है। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नो दैट एड्रेस, उसने कहा कि मैंने अपने करियर में ऐसा एड्रेस कभी नहीं देखा कि भगवान को एड्रेस डाल दिया, ऐसा एड्रेस मैंने तो कभी देखा नहीं है। इसके बाद द पोस्टमास्टर अ फैट एमिएबल फेलो ऑल्सो ब्रोक एंड आउट लाफिंग बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियसली एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, यानी वो क्या है, सब हंसने लगे थे उसके लेटर पर, लेकिन वो क्या है, थोड़ी देर बाद सीरियस हो गए कि अब वास्तव में कोई सीरियस मामला हो सकता है। उन्होंने कहा लेटर भेजा है मतलब उसको, तो उनने लेटर पूरा पढ़ेंगे वो, ठीक है। लाफिंग बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उन्हें अपनी डेस्क पर लेटर को रखा, ठीक है। कमेंटेड व्हाट फेथ, ठीक है, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रॉट दिस लेटर, ठीक है, स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डिंग विथ गॉड। अब उनने जो कहा व्हाट फेथ, अब उसमें आशा थी, उसने कहा कि मतलब उसे कितनी आशा है उससे, भगवान से, कि उसने भगवान को पत्र भेज दिया, और उसे इतना भी विश्वास था कि कैसे भी करके भगवान मदद जरूर करेगा, ठीक है। तो अब जो हंस रहे थे तो वो बाद में थोड़ा लेटर को इन्होंने रीड किया और वो सीरियस हो गए। उन्होंने कहा कि उसकी जिसने लेटर भेजा है उसकी फेथ मतलब कोई श्रद्धा या आशा उसकी टूटनी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि अपन उसको मतलब लेटर ऐसे ही रिटर्न कर दे, बोले कि गॉड का कोई एड्रेस नहीं है, बल्कि उसकी ये आशा रखें कि तुम्हारा लेटर भगवान तक गया है और भगवान ने इसका रिप्लाई दिया है, ठीक है। इसलिए उन्होंने क्या किया, स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डिंग विद गॉड, सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड द पोस्टमास्टर कम अप विथ एन आइडिया आंसर द लेटर, ठीक है। अब जो पोस्टमास्टर था उसके मन में कोई आइडिया आया कि उसका कैसे आंसर देना है, यानी लेटर का कैसे रिप्लाई देना है, ठीक है। आंसर द लेटर बट व्हेन द ओपन इट वाज एविडेंट दैट आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, ठीक है, इंक एंड पेपर बट ही स्टक ऑन हिज सॉल्यूशन, ठीक है। देखो, so in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster come with an idea, answer the letter, but when the open it was evident that to answer। अब उसने कहा, मतलब उनने जो लेटर देखा होगा, उनने कहा कि अगर उसको रिप्लाई देना तो उस पर एविडेंट यानी उसको प्रूफ भी करना पड़ेगा कि ये लेटर ने भगवान ने भेजा है। उसने मतलब ऐसे यानी उसने कहा जैसे उसने भेजा था, तो उसने कहा अगर भगवान भेजेगा तो भगवान उस पर साइन करके भेजेंगे कि मैंने भेजा है। तो उन्होंने कहा उस लेटर में तो ये भी है कि तुम्हें ये प्रूफ करके भेजना पड़ेगा कि ये भगवान ने भेजा है, ठीक है। इसके बाद इंक एंड पेपर बट ही स्टक ऑन हिज सॉल्यूशन रीसॉल्यूशन ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़। अब उसने उसमें सब कुछ पढ़ा, तो उसमें मेन चीज़ क्या थी, क्या डिमांड थी उसकी डिमांड थी कि उसको 100 पैसों की ज़रूरत है, ठीक है। तो अब उनको क्या है, पैसे अगर लेटर का रिप्लाई देना है तो कैसे रिप्लाई जाएगा, उसमें पैसे रख के, ठीक है, उसको पैसे देने पड़ेंगे। अब मनी फ्रॉम एज एम्प्लॉय, अब वो क्या करता है, जो पोस्टमैन होते हैं और जो पोस्टमास्टर होता है वहाँ पर जो एम्प्लॉय होते हैं, काम करते हैं पोस्ट ऑफिस में, वो क्या करते हैं, मनी कलेक्ट करते हैं, ठीक है। ही हिमसेल्फ गैव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, वो उनको जो सैलरी मिलती है उसमें से कुछ देते हैं वो, ठीक है। एंड several friends of his were obligated to give something for an act of charity, ठीक है। It was impossible for him to gather together 100 पैसों। अब वो ये सब सोचने लगे, चलो मदद तो कर देंगे, लेकिन उन्होंने बोला कि 100 पैसों से इकट्ठे करना मतलब इम्पॉसिबल है उनके लिए, बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि जब उस टाइम उसने भेजा होगा
लेटर तो 100 पैसों मतलब बहुत कुछ होता होगा उनके लिए। तो उनने बोला इतना तो नहीं कर सकते, लेकिन जितना बनेगा उतना करेंगे, ठीक है। इसने बोला इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम गैदर टुगेदर द 100 पैसों, यानी जो सब गैदर मतलब होता है इकट्ठे करना, ठीक है। टुगेदर यानी सब साथ मिलकर इतने इकट्ठे करना पैसे मुश्किल है, ठीक है। सो ही वॉज अवेल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन अ हाफ। उसने कहा लेकिन हमसे जितना हो पाएगा उतना करेंगे। उनने क्या किया फिर, ओनली अ लिटिल मोर देन अ हाफ, यानी जो हाफ पैसे थे उससे थोड़ा ज़्यादा कर दिया उनने, ठीक है। ही पुट द मनी इन द एन एनवलप एड्रेस टू लेंचो। अब उनने जो उसमें मनी रख दी और कहाँ वापस कर दिया लेटर, लेंचो के लिए, ठीक है, लेंचो के एड्रेस पर। एंड विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड, ठीक है। उनने उसको कैसे लेटर को भेजा, गॉड के सिग्नेचर लिख करके, यानी गॉड लिख के, जैसे कि उसको लेंचो को लगे कि ये लेटर किसने भेजा है, गॉड ने, ठीक है। देखो एक बार फिर से स्टोरी को रिकॉल करते हैं, क्या स्टोरी थी। देखो स्टोरी थी, मेन कैरेक्टर कौन है इसमें, एक फार्मर होता है जिसका नाम क्या था, लेंचो, ठीक है। इसके बाद कौन थी, उसकी वाइफ थी और उसके बच्चे थे कुछ, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, एक छोटे से घर में रहते हैं, कहाँ पर, और एक वैली पर, ठीक है। वहाँ ओनली एक ही घर होता है वहाँ पर, ठीक है, उनका अकेले का। तो वो उनकी एक फसल होती है, उनकी फसल पकी हुई फसल थी, उन्हें ज़रूरत थी कि थोड़ा पानी बरसे, लेकिन ऐसा ना होकर क्या होता है, बहुत तेज़ आंधी तूफान होता है और ओले भी बरस जाते हैं, उससे उसकी पूरी फसल नष्ट हो जाती है। फिर वो सोचते हैं कि इस साल हमारे पास कुछ खाने को भी नहीं बचेगा, तो हम इस साल भूखे मर जाएंगे। लेकिन उन्हें क्या है, उन्हें सोचा कि अब यहाँ तो वो अकेले थे और कोई तो मदद नहीं कर सकता, लेकिन उनके मन में आया कि क्यों ना भगवान मदद कर सकते हैं हमारी, ठीक है। ओनली एक ही है जो मदद कर सकते हैं, भगवान, ठीक है। तो वो क्या करता है कि अब भगवान को कैसे बताया जाए, तो उसने कहा भगवान को एक लेटर लिखते हैं। इस बेस पर इसका चैप्टर का नाम क्या है, आ लेटर टू गॉड, ठीक है। आ लेटर टू गॉड यानी ईश्वर को एक पत्र लिखता है। तो उसने सोचा ईश्वर को पत्र लिख के भेजते हैं, तो ईश्वर को यानी एक लेटर लिखता है और कहाँ किसके थ्रू भेजता है, मेल बॉक्स के थ्रू, यानी पोस्ट ऑफिस के थ्रू। अब वो वहाँ भेज देता है, एड्रेस डालता है गॉड का। लेकिन क्या होता है, जो पोस्टमैन यानी वहाँ पर जो एम्प्लॉय काम करते हैं पोस्ट ऑफिस पर, वो देखते हैं कि ये तो हमारी लाइफ में पहली बार ऐसा देखा है कि भगवान का एड्रेस है इस पर, ठीक है। तो उनने कहा, पहले तो वो हंसने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। फिर बाद में उनने सीरियस लिया और लेटर को पढ़ा, तो उनने उनकी स्थिति को समझा, ठीक है। उनने कहा कि अब उनकी ये जो आशा है उसकी फार्मर की यानी लेंचो की, वो टूटनी नहीं चाहिए। चाहे उसका रिप्लाई दे, कम पैसे में दे, लेकिन उनकी हेल्प कर पे दे। उनको ऐसा ना लगे कि ये लेटर गॉड तक नहीं पहुँचा और गॉड ने इसका रिप्लाई नहीं दिया। तो उनने क्या करते हैं, वो कुछ पैसे कलेक्ट करते हैं, यानी सब एम्प्लॉय मिलके, और लेटर में रख के लेंचो को वापस भेज देते हैं और गॉड के सिग्नेचर कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद द फॉलोइंग संडे लेंचो कम आ विट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फ्रॉम हिम, ठीक है। इट वाज द पोस्टमैन himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked and from his office। अब देखो अगले संडे क्या होता है, लेंचो को वो लेटर मिलता है, जो किसने भेजा था, वो मतलब जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय ने उनको मतलब कुछ पैसे रख के भेजा था, वो उसको मिलता है, ठीक है। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ठीक है। बट ही बिकॉज एंग्री। अब देखो लेंचो शोड नॉट टू स्लाइटेड सरप्राइज। अब उसको स्लाइटेड सरप्राइज मतलब उसको लेटर को देख के एकदम सरप्राइज नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ, वो ही बिकम एंग्री, अब बल्कि वो गुस्सा और हो गया, लेटर आया तो। क्यों, व्हेन ही काउंटेड द मनी गॉड। अब उसने, क्योंकि उसने रुपए काउंट किए कि मैंने तो भगवान से 100 पैसे मांगे, तो उनने तो 100 ही भेजे होंगे मेरे लिए। इसके बाद गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक। उसने कहा कि भगवान गलती नहीं कर सकता, ठीक है। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। ना तो वो गलती कर सकता है, ना ही क्या कर सकता है, डिनाइड मतलब उसकी जो रिक्वेस्ट थी उसको टाल सकता है या उसको मना कर सकता है, ठीक है। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड लिंक। अब उसने मतलब जहाँ वो पोस्ट ऑफिस पर लेटर प्राप्त करता है, वहाँ क्या है, वो गुस्सा हो गया। उसने कहा कि भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकता, क्योंकि उसने 100 पैसे मांगे थे, पैसों मांगे थे, लेकिन उसमें क्या है, कम थे,
तो उसने कहा कि भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकता, ना ही मुझे मना कर सकता पैसे देने से। तो वो क्या करता है, विंडो के पास जाता है पोस्ट ऑफिस पर और आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और उनसे पोस्ट ऑफिस से पेपर और इंक लेता है, यानी एक तरह से कागज़ और पेन ली उसने लिखने के लिए, ठीक है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड अ राइट, और जो पब्लिक राइटिंग टेबल मतलब पोस्ट ऑफिस में रहती है जैसे कोई काउंटर वगैरह जहाँ पर रख कर अपन लिखते हैं कुछ लेटर वगैरह, तो उसने स्टार्ट किया राइट विथ मच wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas। अब उसने अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करके उस लेटर में लिखा था कि क्या आइडिया होना चाहिए। When he finished he went to the window to buy a stamp which he licked and then fixed to। अब जैसे उसने पैसे पहले भेजा था स्टाम्प लगा के, वैसे ही उसने क्या है फिर से उस लेटर को भेजा उसी एड्रेस पर। तो देखो ये इसमें ऐसा है, ये कौन है इसमें, लेंचो है, ठीक है। ये लेटर भेज रहा है पोस्ट ऑफिस में, ठीक है। द एनवेलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, ठीक है। अब उसने जैसे पहले बंद करके भेजा था उसमें, यानी एनवेलप में लेटर को वैसे की सेम प्रोसेस से उसने फिर से भेजा, ठीक है। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, उसने कहाँ पर डाल दिया था लेटर, मेल बॉक्स में, जैसे पहले डाला था। पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर ओनली 70 pesos, ठीक है, रीच्ड मी। अब उसने जो ऐसे पहले लेटर डाला था सेम वैसे ही लेटर डाला, वैसे ही पोस्टमैन ने फिर से उसको खोला था। पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, यानी जब वो खोलने गया था, यानी पोस्ट मास्टर, इट सेड गॉड ऑफ द मनी। अब उसने उसमें लिखा था, उसने कहा था कि गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos, ठीक है, रीच्ड मी। उसने कहा कि भगवान से कि मैंने तो आपसे 100 pesos मांगे थे, लेकिन उसमें कितने पैसे पहुँचे मेरे पास, 70 pesos, ठीक है, 70 pesos पहुँचे उसके पास, ठीक है। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड वेरी मच। उसने कहा कि मुझे जो रेस्ट यानी जो अब बचे हुए पैसे हैं वो मुझे जल्दी भेज दें क्योंकि मुझे सख्त ज़रूरत है, ठीक है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल। अब उसने कहा लेकिन इसको किसके थ्रू नहीं भेजना है आपको, मेल के थ्रू, यानी पोस्ट ऑफिस के थ्रू नहीं भेजना है, ठीक है। द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। बंच ऑफ क्रूक्स मतलब होता है, मतलब जैसे कोई चोर वगैरह, जैसे कि वो कमीशन खोर एक तरह से, ऐसे कि उन्होंने कहा कि आप इसको पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजो क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय हैं, जो कार्य करने वाले हैं, वो कैसे हैं, बंच ऑफ क्रू, यानी वो क्या करते हैं, कमीशन खा लेते हैं इसमें से, ठीक है। लेंचोर, ऐसा लेंचोर ने कहा था क्योंकि उसको 100 पैसे उसकी ज़रूरत थी और रिप्लाई में कितने आए थे उसके पास, ओनली 70 पैसे, ठीक है। ये देखो ओनली 17 पैसे तो आए थे उसके पास। तो उसने बोला कि और इतने पैसे भगवान ने तो 100 भेजे होंगे, बाकी बच्चे कौन ने निकाल लिए, वो जो पोस्ट ऑफिस में काम करते थे। तो उसने बोला कि आप फिर से जो पैसे भेजो ना वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना क्योंकि वो पैसे निकाल लेते हैं, डायरेक्ट मुझे ही सेंड करना, ठीक है। बस यही था, ठीक है, यही चैप्टर है आपका। ये देखो इसमें ये दिया है डायग्राम, एक और है इसमें फसल वाला, ये देखो ये कौन है इसमें, लेंचो, ठीक है। इसकी ये अच्छी एकदम पकी पकाई फसल थी जो किसने डिस्ट्रॉय कर दी, यानी जो स्टॉर्म, यानी जो तूफान आया था, ठीक है, स्टॉर्म, ठीक है, और हेलस्टोन यानी और बहुत तेज़ विंड थी और क्या हुआ, हेलस्टोन यानी ओले वगैरह करे उनने फसल को बर्बाद कर दिया था, ठीक है। स्टोरी अच्छी थी, ठीक है, समझ में आई होगी। अब इसमें स्टोरी के कुछ जैसे कि उसने लेटर लगा, ऐसे ही क्वेश्चन आंसर वो याद करोगे ना तो जल्दी याद हो जाएंगे आपको। स्टोरी एक बार और फिर से रीड करना है, ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आंसर इसके एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएंगे, ठीक है। समथिंग छोटे छोटे या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो ऐसे ही याद हो गए होंगे, ठीक है। कभी कभी वो पूछता है कि लेटर किसने लिखा था, ठीक है, और पूछेगा उसमें एड्रेस क्या था, किसको लिखा था, उसमें कितने पैसे के लिए डिमांड थी उसकी,